आज मैं आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा पढ़ाने का, और आप लोगों का भी दिल नहीं कर रहा पढ़ने का क्योंकि पढ़ना कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ, कामयाब सब ने होना है, सबको अपनी गाड़ी ख़रीदनी है, सबको अपनी मर्ज़ी का घर ख़रीदना है, उसमें एसी चाहिए, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारनी है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना है और इन्जॉय करना है, महंगी महंगी शादियाँ करनी है। मगर ये सब होगा कैसे, पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा ना पढ़ने का, ना हमारा दिल कर रहा है पढ़ाने का। तो अब क्या करना है, आज की वीडियो में बात करते हैं। आज कोई पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है ये चीज़ देखकर कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ना अब दिल है नहीं पढ़ने का। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है जेन ज़ी के अंदर कि जेन ज़ी जो है वो जल्द से जल्द कामयाब तो होना चाहता है, मगर जेन ज़ी जो है वो मेहनत नहीं कर रहा उस लेवल की जिस लेवल की करनी चाहिए। वीडियो देख लो, कुछ 4 पॉइंट्स बताऊंगा, क्या पता ज़िंदगी बेहतर हो जाए, आज से कुछ साल बाद कामयाब हो जाओ और कुछ हासिल कर लो। सेल्फ कंट्रोल। जब दिल करता है ना यार ये गुनाह कर लें, अगर उस वक़्त आप अपने आप को रोक लो ना, उसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। अपने आप को रोकना बुरे कामों से। आज इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं और बता दूं, मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर गैस पेपर चाहिए, गैस पेपर का सॉल्व चाहिए, फ़ीस कम कर दो। तो चलो मैं आज की वीडियो में संडे तक के लिए फ़ीस कम कर रहा हूं। आप कुछ नहीं करना, अनसॉल्व की फ़ीस 250 रुपये है, सॉल्व की 350 रुपये। शुरू में नंबर आया होगा, उस पर फ़ीस पे करना, डायरेक्ट पे कर दो और उस पर मैसेज कर कर वो अपने गैस पेपर ले लो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मैसेज करोगे पहले तो आपको फ़ीस 300 रुपये ही मिलेगी, सही है? तो गैस पेपर ले लेना। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं बच्चे के फ़ीस कम करें, तो ये कर दी है, बाय कर लो, ये संडे तक के लिए है। अच्छा, अब मेरी ज़रा बात सुनो और करना क्या है, सबसे पहले ज़रा बात समझो। आप लोग खुद भी नोट कर रहे होगे कि अब एमी इंग्लिश सेंटर पे पढ़ाने के लेक्चर नहीं आ रहे होते। आप लोगों को मैं क्या गलत कहूँ, या तो मुझसे खुद से गलती हो रही है या मैं खुद गलत कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या कहूँ? पहले मैं अपने आप को तो सुधार लूँ। आप लोगों ने नोट किया होगा कि एमी इंग्लिश सेंटर पे, एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे लेक्चर्स आ रहे हैं, मिस असरा, मिस अहमद, सर आकिब डाल रहे हैं, लेकिन एमी इंग्लिश सेंटर पे आपने काफ़ी टाइम से नोट किया होगा कि पढ़ाने के कोई लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। आप पिछला पूरा साल उठा के देखो तो आपको बहुत कम ही लेक्चर्स मिलेंगे पढ़ाने के। मैंने सेकेंड ईयर की बुक बीच में छोड़ दी, मैंने सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स बीच में छोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब इंसान को कामयाबी मिलती है तो वो फिर उस कामयाबी को एंजॉय करने लग जाता है, घूमने फिरने लग जाता है, अपना काम भूल जाता है। तो मुझसे भी ये गलती हो गई। क्यों? क्योंकि मेरा भी दिल नहीं कर रहा था पढ़ाने का। तो इसी तरह से बच्चों ने भी यही किया कि वो भी पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहते, बच्चे लेक्चर्स ही नहीं देख रहे हैं प्रॉपर। वो कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें 15-20, जिसमें से 10 आ जाएँ और हम पास हो जाएँ। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो खुद बताओ यार, हम क्यों इतने सालों से मेहनत करते, हम क्यों पढ़ते, हम क्यों पढ़ाते? तो ये चीज़ आप खुद भी तो नोट करो ना। पहले बच्चे देख रहे थे लेक्चर्स, पढ़ रहे थे, तो हम भी पढ़ा रहे थे। तो अब मैंने ये सोच लिया है कि बच्चे लेक्चर देखें या ना देखें, इंशाल्लाह अब मैं अपना टाइम टेबल बनाऊंगा, ठीक है, और उसके मुताबिक लेक्चर अपलोड करूंगा। हफ्ते में 4 दिन क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाऊंगा और हफ्ते में 3 दिन जुम्मे से लेकर इतवार तक मैं एमडी कैट ई कैट को पढ़ाऊंगा, सही है? और अब इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आना बंद हो जाएंगी कि A+ लो बोर्ड एग्ज़ाम में, जो है वो ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज़ है कि गैस पेपर से या तो तैयारी कर लो और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आओ। तो अब मैं दोबारा से लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर रहा हूँ, 9 से लेकर दोबारा सेकेंड ईयर, फिज़िक्स और मैथ सब कुछ। क्यों? क्योंकि पहले जो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ थी, जो कि इस वजह से थी कि मैं अकेला था, अकेला ही वीडियो बनाता था, अकेला ही एडिट करता था, अकेला ही थंबनेल बनाता था, अकेला ही अपलोड करता था, तो गलतियां हो जाती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, थंबनेल है, सब कुछ है। तो अब मैं दोबारा से 9 क्लास से स्टार्ट लूँगा और इंशाल्लाह एक बार फिर आपको 9 से लेकर सेकेंड ईयर तक कोर्स कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है? आपने भी यही करना है कि टाइम टेबल बनाना है, हर हाल में उसे फॉलो करना है। गलत करने का तो हर किसी का दिल चाहता है, हर किसी का दिल चाहता है कि भाई आज घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर का खा लेते हैं, आज ये वाली डील लगी हुई है, इस डील से मंगवा लेते हैं,
आज जो है वो पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं, आज कढ़ाई खा लेते हैं, आज जो है वो रोल खा लेते हैं, आज जो है वो चाउमीन खा लेते हैं, आज जो है वो मंदी मंगा लेते हैं। इसी तरह से ज़िंदगी गुजरे जा रही है। आज बिरयानी खा लेते हैं, आज आउटिंग पे चले जाते हैं, आज नानी के घर, आज दादी के घर, आज मामू के घर, आज मामी के घर, ये सब करते रहते हैं। ख़ुद बताओ, ये सब कर करके, ये सब चीज़ें कर करके कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कामयाब इंसान हो जाओगे? आप अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से, अपने कज़नों से आगे बढ़ जाओगे? क्या कोर्स कर कर आप कोई बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लोगे इस माशरे में? आप कुछ रिसर्च कर रहे हो? आप कोई तालीम हासिल कर रहे हो? आप कर क्या रहे हो? ये ख़ुद तो अपने आप से सवाल करो। क्या आपका A+ आ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में? क्या आप जो है वो कोई रिसर्च कर रहे हो किसी टॉपिक पे? क्या आपने जो कोर्स किया है उससे माहाना 4-5 लाख रुपए अर्न कर रहे हो? क्या आप जो है वो अपने आप को जिम जा रहे हो? क्या आप जो है वो बाहर के खाने से बच रहे हो? क्या आप जो है वो गलत काम छोड़ चुके हो? क्या आप जो है वो रील, टिकटॉक, इंस्टा नहीं चला रहे हो? जब ये सारी इंजॉयमेंट आप अपनी ज़िंदगी में टीनेज में कर रहे हो, अपने आप को शुगर दे रहे हो, अपने आप को चीनियाँ खिला रहे हो, अपने आप को मिठाइयाँ खिला रहे हो, तो कामयाब कैसे बनोगे? अपने आप को रोको, कम मसाले वाला फूड खाओ, कम जो है वो चीज़ों को करो, लेकिन अच्छा करो। तो टाइम टेबल बनाओ, बोल दो यार आज आपके कज़न की शादी है। अगर आप नहीं जाओगे तो कज़न की शादी फिर भी हो जाएगी, सही है। आज अगर आप नहीं भी जाते, मेरे कज़न की शादी थी, मैं नहीं गया तो वो हो गई, वो खुश है, मेरे जाने से उसकी शादी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या मुझे उसने कोई काम नहीं बोला हुआ था। तो आप अपना टाइम टेबल बनाओ और हर हाल में उस टाइम टेबल को फॉलो करो। आज अपने कज़नों की शादियों में जाओगे, आज अपने सब कुछ करोगे, चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर टाइम टेबल बनाकर पढ़ लिख लोगे, कोई मकाम हासिल कर लोगे, कोई रुतबा हासिल कर लोगे माशरे में, तो कल जब शादी में जाओगे ना, तो आखिरी की टेबलों पे नहीं बैठोगे, बल्कि दूल्हा है वो खुद उठकर आएगा, उसके घर वाले खुद उठकर आएंगे कि इतना बड़ा आदमी हमारी शादी में आया है, या इतनी वेल नोन फीमेल हमारी शादी में आई हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में कुछ काम किया है, जिन्होंने अपनी फील्ड में कामयाबी हासिल की है। देख लो, आपके ऊपर है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो पढ़ लो, लिख लो, मेहनत कर लो, और इंशाल्लाह अब ये मैं कह रहा हूँ तो मैं ख़ुद भी अप्लाई करूँगा। अपने आप पे कंट्रोल करेंगे, जिम भी जाएंगे, बाहर के खानों से बचेंगे, घर का अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, टाइम टेबल फॉलो करेंगे। एक दिन रख लो इतवार का, जिस दिन बाहर घूमने जाओ, सही है। दूसरा काम आपने क्या करना है, क्या ऑफ करना है? मोबाइल, ठीक है। देखो, जब पढ़ने बैठो ना, टाइम टेबल तो बना लिया, अब मसला क्या होगा, फ़ौरन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, अभी मैं अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन ऑन कर दूं तो वो धड़ 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 नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैसेज आता रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, उसे देख रहा हूँगा। तो अपने मोबाइल का आप नोटिफिकेशन बंद कर दो, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। आप लोगों को कोई बिजनेस के मैसेजेस नहीं आ रहे होते हैं। कौन मैसेज कर रहा होता है? या तो इंस्टा का कोई नोटिफिकेशन आ गया, या टिकटॉक का कोई नोटिफिकेशन आ गया, या फेसबुक का कोई नोटिफिकेशन आ गया। जब पढ़ने बैठो, ये इरादा करके बैठो कि मैं मोबाइल बंद कर दूंगा। देखो 2 बज गए हैं, पढ़ने का टाइम हो गया है, सही है। तो मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर दो, मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो और पढ़ने बैठ जाओ, बस ये काम कर लो। मैंने कहा कि मोबाइल को ना देखो, फ्रीज़र लगा दो, ये वो कर दो, कुछ नहीं होता। मोबाइल फ़ोन में टेंशन होती है, आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हुई तो वो आपके घर के किसी और नंबर पे कॉल आ जाएगी, आपकी अम्मी को कॉल आ जाएगी, आपके अब्बू को कॉल आ जाएगी, आप तक पता बात पहुंच जाएगी। तो आपको कोई इमरजेंसी कॉलें नहीं आती होंगी, आपका कोई बिज़नेस नहीं है, तो इसलिए आप टेंशन ना लो, सिंपल मोबाइल बंद कर दो। मैं भी जब अपनी लैब में होता हूँ, अपने ऑफिस में होता हूँ, काम कर रहा होता हूँ, मोबाइल को स्विच ऑफ तो नहीं करता, लेकिन नोटिफिकेशन बंद करके साइड में रख देता हूँ, ध्यान से काम करता हूँ। मोबाइल को ऑफ कर दो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, उसके बाद पढ़ो। यकीन मानो डबल कंसंट्रेशन हो जाएगी पढ़ाई में, ये काम ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है फूड है। कोशिश करो जितना हो सके घर का खाना खाओ। जब टाइम पे खाना खाओगे ना, तो टाइम पे पढ़ने भी बैठ जाओगे। कोशिश करो कि सुबह जल्दी नाश्ता करो, बाहर के नाश्तों से बचो। कोशिश करो कि दोपहर में अच्छा अपने घर का पका हुआ खाना खाओ, बाहर के खानों से बचो। आप ये जो बाहर का खाना अभी खा रहे हो ना, ये आपको अभी शायद 25-30 साल की उम्र तक से पेट बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है।
और आपको बहुत मज़ा आएगा कि यार इतने मज़े के जायके हैं, इतने अच्छी बात है, चीज़ें इनमें जायका है, मैं मानता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि ये खा लो वो खा लो, लेकिन ये बाहर का फूड छोड़ो और जिम जाओ। भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, और अगर बहनों के लिए पॉसिबल है तो ठीक है, जिम जाओ, बाहर का खाना छोड़ो, जिम जाओ। जब जिम जाओगे, वर्जिश करोगे, एनर्जी आएगी तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकोगे। दिन में 1 घंटा ज़रूर जिम जाओ, 1 घंटा वो टाइम अपनी मर्ज़ी से निकाल लो, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आ जाओ फ्रेंड्स। एक बात याद रखना, दोस्त जितना भी कामयाब हो, अगर दोस्त जितना भी अच्छा हो, अगर आपका दोस्त बहुत ज़्यादा कामयाब है ना और आप कामयाब नहीं हो, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि यार काश मैं भी कामयाब होता। तो अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छे लोगों में उठो बैठो और सीखो, ठीक है। और अपने दोस्त को भी गाइड करो। तो भाई अपने ऊपर कंट्रोल करो, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते ना, इसी वजह से बड़ी चीज़ों में आप गलतियां करते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान डायरेक्ट बड़ा गुनाह नहीं करता, पहले छोटे छोटे गुनाह करता है। छोटे छोटे गुनाह क्या है? यार आज दिल कर रहा है बाहर का खा लेता हूँ, खा लिया। यार आज दिल कर रहा है इसको बुरा भला बोल देता हूँ, बोल दिया। यार आज दिल कर रहा है उसके पास जाके चुगली कर देता हूँ, कर दिया। ये सब बड़े बड़े हैं गुनाह, लेकिन आजकल इसे छोटा ही समझा जाता है। यार आज दिल कर रहा है पढ़ता नहीं हूँ, नहीं पढ़ा। यार आज दिल कर रहा है जो है ना इससे लड़ लेता हूँ, बहस करता हूँ। छोटे छोटे से गुनाह करे जा रहे हो, ठीक है। यार आज दिल करता है इसका दिल दुखा देता हूँ, करे जा रहे हो। फिर जब कोई बड़ा गुनाह होगा ना, वो भी कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप अपने दिल की मानते रहे, आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। जब छोटी छोटी चीज़ें हम कंट्रोल करने लग जाते हैं ना, कि यार मैं जब तक पढ़ने का टाइम है मैं पढ़ूंगा, मैं बाहर नहीं जा रहा। जब तक मेरे खाने का टाइम है मैं खाऊंगा, बाहर नहीं जा रहा। मैं रात को देर तक नहीं जगूंगा, मैं जो है वो जल्दी सो जाऊंगा, मैं जल्दी उठ जाऊंगा। जब तक ये छोटे छोटे काम करते हो ना आप, तो फिर आप बड़े काम से भी बड़े, जब ये छोटे छोटे अच्छे काम करते हो ना, तो फिर बड़े गुनाहों से बच जाते हो। तो ये छोटे छोटे अच्छे काम करते रहो, ठीक है। कि अपने टाइम पे उठो, टाइम पे सो, घर का खाओ, जिम जाओ, और अपने दोस्तों से दोस्ती रखो, बिल्कुल रखो, मैं भी रखता हूँ। लेकिन ये नहीं हो कि हर वक्त दोस्तों के साथ ही मिलो। उससे हफ्ते में 1 बार मिलो, 2 बार मिलो। और दोस्ती बढ़ती ही जब है जब आप कम मिलते हो। जब आप बहुत ज़्यादा मिलने लग जाते हो ना दोस्तों से, तो पता है क्या होता है? लड़ाइयाँ निकलने लग जाती है। यार इसने तो मुझे ये बोल दिया था, यार इसने तो वहाँ पैसे नहीं दिए। जब आप हफ्ते में 1 बार मिलोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ ये दोस्त है। और अपने राज़ों को अपने अंदर रखो, अपने राज ना बताओ, ठीक है। जो आपके राज है ना, जो आपके सीक्रेट्स हैं, घर के हों आपके हों, अपने तक रखो। बाद में दोस्तों को पता चलता है तो फिर वो दूसरों को बताते हैं। ऐसी चुगलियाँ होती हैं। तो मैंने बता दिया, सेल्फ कंट्रोल करना मैं भी करता हूँ इंशाल्लाह, आप भी करो मेरे साथ इंशाल्लाह। और आज से शुरू करना। कुछ भी करने का सबसे अच्छा टाइम कब है? क्लास 9 में पढ़ा था ना, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। कोई भी अच्छा काम शुरू करने का वक्त कौन सा होता है? अभी, इसी वक्त, अभी शुरू करो। तो आज से मैं भी अपने पर सेल्फ कंट्रोल करता हूँ, आप भी सेल्फ कंट्रोल करो। आज से मैं इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ स्टार्ट से, 9 के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। आप भी स्टार्ट करो। पूरी एक्सरसाइज कवर कराऊंगा, पूरा आप लोगों को टाइम दूंगा, पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अब अपनी गलतियों को करते हैं ख़त्म। जो गलतियां हो गई उस पर माफ़ी मांगते हैं, और जो हमारा टाइम ज़ाया हो गया उस पर हम सीख लेते हैं कि अब नहीं करना आगे टाइम ज़ाया, आगे बढ़ जाओ। कामयाब होने के लिए एक बात याद रखना, हर कोई कामयाब होना चाहता है, मगर ये सिर्फ चाहने से कामयाबी नहीं मिलती, एफ़र्ट्स उसके लिए करना पड़ती हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, दौलत हो। तो क्या मैं चाहता हूँ तो मुझे कोई ला के दे देगा? मुझे खुद हासिल करना होगा मेहनत करके। आप लोग भी यही चाहते हो। मैं एक छोटी सी चीज़ ये कहूँगा कि रिसर्च ज़रूर करें, किसी न किसी चीज़ पे रिसर्च करें। रिसर्च जब आप करते हैं तो आपका दिमाग खुलता है, आपको सीखने को मिलता है। तो आई होप अच्छी लगी हो बात। आखिर में कहूँगा, अगर कोई बात बुरी लगी हो, क्योंकि बोलना तो मुझे भी कुछ खास आता नहीं है, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है। अगर हो तो बता देना, मैं माफ़ी भी मांग लूँगा, वीडियो अपलोड कर दूँगा। मकसद सिर्फ यही है कि ये जो आज मैं देख रहा हूँ चीज़ें होते हुए, कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, दिल नहीं लग रहा और टाइम ज़ाया हो रहा है, तो उससे फिर आगे हम सबको नुकसान होगा। तो उस चीज़ को मैं रोकना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखें।